हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर के क्लास में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। और जो भी हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा का उल्लेख आपको संविधान में अनुच्छेद 81 में मिलता है। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में मिलता है। और लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह आपको 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा की प्रथम बैठक जो है वह आपको 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा का उल्लेख आपको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा, मान लीजिए अभी 18वीं लोकसभा सत्र शुरू होगा। कोई भी लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले इससे पिछला जो सत्र है उसका क्या कहते हैं, वह भंग होगा। तो 17वीं लोकसभा मान लीजिए भंग होगा। 17वीं लोकसभा भंग होगा तो 17वीं लोकसभा को भंग कौन करेगा? यह आपको राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और कौन करेगा भंग? तो राष्ट्रपति करेगा। तो भंग करने का अधिकार यह आपको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 85 में उल्लेखित है। तो भंग करने का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 85 में उल्लेख है उसका। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। इससे पहले इनकी पूर्व में आपको कितना सीट था? 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें आपको 545 सीट था। कितना सीट था? तो 545 सीट था। तो 545 सीट था, लेकिन उसमें से दो एंग्लो इंडियन सीट को जो है आपको हटा दिया गया। दो एंग्लो इंडियन सीट को क्या किया गया? हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। ठीक है। और लोकसभा के लिए का कार्यकाल जो है आपको यह कितना वर्ष का होता है?
इसका कार्यकाल आपको 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? यह आपको 5 वर्ष का होता है। अगर कोई कारणवश आपातकाल लग जाए, क्या लग जाए? आपातकाल लग जाता है, उस स्थिति में क्या होता है, तो एक बार में 1 वर्ष उसकी अवधि को क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक बार में कितना? 1 वर्ष उसकी अवधि को क्या किया जाता है? एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो उसको लोकसभा सत्र को भंग कौन करता है? तो यह आपको राष्ट्रपति करता है। और भंग करने का उल्लेख जो है आपको यह अनुच्छेद 85 में मिलता है। अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 85 में मिलता है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? तो 545। इससे पूर्व आपको लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो 545 थी। 2 एंग्लो इंडियन सीट को क्या किया गया? तो यह आपको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो यह आपको 5 वर्ष का होता है। अगर किसी कारणवश क्या कहते हैं आपातकाल लग जाए तो उसकी अवधि को एक बार में कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? एक बार में 1 वर्ष एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो 543 सीट था। इस बार सीट कितना था? 543 सीट में इस बार का चुनाव जो हुआ था, वोटिंग जो हुआ था, यह आपको कितना सीटों पे हुआ था? वोटिंग आपको 542 सीटों पे हुआ था। कितना सीटों पे? तो 542 सीटों पे हुआ था। तो एक सीट जो है आपको, एक सीट यह आपको निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध कहाँ से? तो निर्विरोध जो है आपको वह सूरत से। कहाँ से? सूरत से। कौन? मुकेश दलाल जी कहाँ से निर्विरोध चुने गए? तो वह सूरत से। तो 542 सीटों पे वोटिंग हुआ था। अब कोई भी सरकार बनाने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए कितना सीटों की आवश्यकता होगी? 272 सीट। जो दल क्या कहते हैं आपको ये साबित कर देगा वह अपना सरकार बनाने में सक्षम होगा। इस बार की लोकसभा चुनाव पे हम लोग नज़र डालते हैं। 18वीं लोकसभा 2024। इस कुल सीट कितना था? टोटल सीट कितना था? 543। चुनाव तिथि आपको कब से कब तक हुआ? चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक यह चुनाव चला। 44 दिनों तक का यह चुनाव रहा। ठीक है। कुल मतदान चरण कितना था? 7 चरणों में यह चुनाव हुआ था। कितना चरण में? 7 चरण में। मतगणना कब हुआ था? मतगणना आपको 4 जून 2024 को हुआ था। 4 जून 2024 को उसका मतगणना हुआ था। तो टोटल सीट कितना? 543। चुनाव तिथि आपको 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। कितना चरण में? तो 7 चरण में। मतगणना आपको कब हुआ था? तो 4 जून 2024 को हुआ था। और शपथ जो है आपको, यह शपथ ग्रहण समारोह आपको 9 जून 2024 को हुआ था। शपथ ग्रहण कब हुआ था? शपथ ग्रहण आपको 9 जून 2024 को हुआ था। उस दिन क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी अपना शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए थे।
नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो शपथ का उल्लेख जो है आपको, शपथ जो है आपको, ये आपको अनुसूची 3 में मिलता है आपको। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ जो है आपको यह राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। लेकिन 3 शपथ का उल्लेख आपको, 3 शपथ का उल्लेख यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद राष्ट्रपति का 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का 159 में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कुल मतदाता इस बार कितना था। कुल मतदाता 96.8 करोड़ था। कितना था? 96.8 करोड़। पुरुष मतदाता जो है आपको, पुरुष मतदाता की संख्या जो है आपको 49.7 करोड़ था। महिला मतदाता जो है आपको, इसकी संख्या 47.1 करोड़ था। मतदाताओं की भागीदारी, कितनी थी? तो मतदाताओं की भागीदारी थी आपको 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ था। यह आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आज तक इतना मतदाता कहीं पे भाग नहीं लिया था कोई भी चुनाव में। नेक्स्ट, किस दल को कितना मिला सीट? एनडीए दल को, एनडीए दल में आपको सभी का ले लेते हैं एक साथ। बीजेपी को सर्वाधिक मिला। कितना मिला? 240। टीडीपी को जो है 16 सीट मिला। जेडीयू को 12 सीट मिला। शिवसेना को आपको 7 सीट मिला और अदर्स पार्टी जो है इसमें इंक्लूड है वो आपको 17 सीट था। मतलब टोटल मिला के, टोटल जो है आपको यहाँ पे 292 सीट लेके या अपना सरकार बनाने में सक्षम रहे। तो एक क्वेश्चन और इससे क्रिएट होता है, जो एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है आपको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे एनडीए का फुल फॉर्म। अब इंडिया को कितना सीट मिला? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को जो है आपको 99 सीट मिला। टीएमसी को आपको क्या 29 सीट मिला है। सपा को, इनकी समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिला है। डीएमके को 22 सीट मिला है और अदर्स में से 46 सीट मिला है। 233 सीट जो है, इनकी 233 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिला है। और इंडिया का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इतना बात याद रखना ज़रूरी है। अभी हम लोग कहाँ क्या पढ़ लिए, तो एनडीए को कितना सीट मिला, तो एनडीए को आपको एनडीए में बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना को क्या कितना मिला, तो 7 सीट मिला, अदर्स को 17। इस तरह से उन्होंने 292 सीट निकाला। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पढ़े, और इंडिया का, तो इंडिया को आपको मैं कांग्रेस को 99 सीट, और टीएमसी को 29, सपा को 37, डीएमके को 22, अदर्स पार्टी को 46। इस तरह से उन्होंने 233 सीट हासिल किया। और इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल का बात कर लेते हैं, जो आगामी सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बस क्या कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग लेके चलेंगे। आज पूरा नहीं लेके चलेंगे क्योंकि बहुत हो जाएगा उसमें। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको लेके हम लोग चलते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात कर लेते हैं हम लोग। तो राजनाथ सिंह जो है आपको, राजनाथ सिंह क्या बनाए गए, राजनाथ सिंह क्या बने, तो रक्षा मंत्री बने हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। उसके बाद बात करते हैं अमित शाह जी का। अमित शाह आपको गृह मंत्री बने, गृह मंत्री, साथ साथ सहकारिता मंत्री भी, सहकारिता मंत्री। उसके बाद नितिन गडकरी की बात करें, नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं। नितिन गडकरी क्या बने हैं, सड़क परिवहन और कौन सा, राजमार्ग मंत्री। ठीक है, उसके बाद जेपी नड्डा जो है आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। जेपी नड्डा क्या बने हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है आपको किनको मिला है, जेपी नड्डा जी को। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो जो है आपको कृषि और किसान कल्याण मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने। और ग्रामीण विकास। ठीक है, उसके बाद निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य भी इन्हीं के पास है। उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर जो है आपको ये आपको कौन, डॉक्टर एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री। और उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग पीयूष गोयल को कौन सा पद मिला है,
पीयूष गोयल जो है वाणिज्य एवं उद्योग का, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो इनको मिला है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान आपको शिक्षा मंत्री, कौन शिक्षा मंत्री? जीतन राम मांझी बिहार से हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। जीतन राम मांझी को कौन सा? तो सूक्ष्म लघु और क्या? मध्यम उद्यम मंत्री मिला है। उसके बाद बिहार से एक और नाम है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। राजीव रंजन जो कि जेडीयू से हैं, ये नीतीश कुमार की पार्टी से बिलोंग करते हैं। लल्लन सिंह, इनको पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। इनको कौन सा? पंचायती राज, उसके बाद मत्स्य पालन, इतना याद रखना है बस, और डेयरी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गिरिराज सिंह जो है आपको, ये आपको इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? तो ये इनको कपड़ा मंत्रालय मिला है, कपड़ा मंत्री बने हैं। उसके बाद बात करते हैं अश्विनी वैष्णव की। अश्विनी वैष्णव जो है आपको, या इनको कौन सा? तो रेल मंत्री मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योतिराव सिंधिया का। ज्योतिराव सिंधिया का बात करते हैं। इनको जो है आपको संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास जो है वित्त मंत्री जो इनको बनाया गया है। उसके बाद भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन जलवायु ये है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री। जो है इनको मिला है। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी जो है, इनको कौन सा मिला है? महिला और बाल विकास, ठीक है। उसके बाद किरेन रिज्जू, इसको संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य जो है मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट हरदीप सिंह पुरी जो है, इनको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री पद मिला है। उसके बाद डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है आपको, इनको मिला है श्रम रोजगार
और युवा मामला, युवा और खेल मंत्री जो है इनको पद मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग याद रखते हैं चिराग पासवान, बिहार से हैं चिराग पासवान, इनको मिला है खाद्य प्रसंस्करण। कौन सा? खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। उसके बाद CR पाटिल, इनको जो है आपको जल शक्ति मंत्री। इतना याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये सब, जो भी मंत्रालय था इस सब को याद रखना है। उसके बाद एक और मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, इनको जो है क्या कहते हैं, इनको कौन सा मिला है? इनको आवास शहरी मामले और क्या कहते हैं ऊर्जा मंत्रालय जो है इनको मिला है। ये जो भी इम्पोर्टेंट था क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री वो सब हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, जो वर्तमान में क्या कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है आपको वो कौन चुने गए हैं, तो वो है क्या कहते हैं ओम बिरला। वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान अध्यक्ष आपको लोकसभा अध्यक्ष, हाँ वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, वो आपको है ओम बिरला। ध्यान रखना है इस बात को। एक बार हम लोग फिर से सभी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया से। तो लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़े, जो इसका उल्लेख है आपको अनुच्छेद 81 में। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। इस बार वर्तमान में अभी कौन है, तो ओम बिरला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 17वीं लोकसभा जब भंग, मान लीजिए कोई भी लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले उसको जब भंग होगा, उसको भंग करने का अधिकार किनके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। भंग करने का उल्लेख जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, यह आपको अनुच्छेद 85 में मिलेगा। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। पूर्व में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 543 थी। 2 एंग्लो इंडियन सीट को क्या किया गया, हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत। और इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगर किसी कारणवश आपातकाल लग जाए तो एक बार में क्या कहते हैं उसकी अवधि को कितना वर्ष एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 वर्ष क्या कर सकते हैं उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हम लोग लोकसभा सीट 543 था और इस बार चुनाव कितना सीटों पे हुआ, तो 542 सीटों पे हुआ। एक सीट जो है आपको निर्विरोध जीता गया, तो वो कौन थे, तो सूरत से मुकेश दलाल जी थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़े 18वीं लोकसभा के बारे में, तो टोटल सीट कितना था, तो 543। चुनाव तिथि था आपको 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक, लगभग 44 दिनों का चुनाव था। 7 चरणों में यह चुनाव हुआ। मतगणना 4 जून 2024 को हुआ। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है आपको यह 9 जून 2024 को हुआ और शपथ का उल्लेख आपको अनुसूची 3 में मिलता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और 3 शपथ का उल्लेख आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 60 में, 69 में और 159 में मिलता है। नेक्स्ट पढ़े हम लोग, इस बार कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 96.8 करोड़। पुरुष मतदाता की संख्या 49.7 करोड़। महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़। कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया, 64.2 करोड़, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ये। उसके बाद हम लोग पढ़े एनडीए
दल को कितना मिला, यानी कि बीजेपी को 240 सीट, बीजेपी को कितना मिला, तो 240 सीट मिला, और टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना को 7, अदर्स को 17, इस तरह से 292 सीट लेके वो अपना सरकार बनाने में सक्षम रहे। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़े, इंडिया गठबंधन को कितना मिला, इंडिया गठबंधन को में कांग्रेस को 99 सीट, टीएमसी को 29, सपा को 37, डीएमके को 22 और अदर्स पार्टी को 46। इनकी इस तरह से उसको 233 वो अपना सरकार बनाने में असक्षम रहे। इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, कैबिनेट मंत्री का में जो मंत्री चुने गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट था उनको हम लोग डिस्कस किए हैं अभी, उसका एक बार फिर से देख लेते हैं। राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्री और साथ में सहकारिता भी, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट जेपी नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिवराज सिंह चौहान जो है उनको कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, पीयूष गोयल क्या कहते हैं या आपको वाणिज्य एवं उद्योग। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान इनकी शिक्षा मंत्री, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन जलवायु, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति पर्यटन मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास, किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक। और नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, हरदीप सिंह पुरी इनको मिला है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, मनसुख मंडाविया श्रम रोजगार युवा खेल मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री। उसके बाद हम लोग पढ़े मनोहर लाल खट्टर जो है आपको इनको मिला है आवास शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय। और आपको क्वेश्चन बनता है जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, तो वो है ओम बिरला। आज का जो भी इस लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनता था उन सभी को हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन कर लिया है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक के साथ, या करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक रहेगा, जो भी रहेगा हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई तरह का परेशानी हो वीडियो को क्वेश्चन को समझने में या कोई पॉइंट्स को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया टॉपिक पे को लेके चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।